मेरे बच्चे, आज यदि तुम्हें मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है तो इसका अर्थ यह नहीं कि यह कोई इत्तेफाक है। केवल यह है कि मैं तुमसे एक खास बात बताने और समझाने और पूछने आया हूँ कि क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। यदि नहीं तो मैं चमत्कार दिखाने वाला हूँ। यह मैं जानता हूँ कि तुम्हारा विश्वास किस वजह से तुम्हारे हृदय के अंदर बार बार ऐसी बात घूमती रहती है कि तुम कितने दिनों से पूजा पाठ कर रहे हो, काफी दिनों से प्रयास करते जा रहे हो, परंतु इसका कोई फल तुम्हें नहीं मिल रहा है। लेकिन तुम सफलतापूर्वक तरीके से सफल नहीं हो पाए हो। तुम एक बात को भूल रहे हो मेरे बच्चे, ना तो तुम्हारी बात मुझसे छुपी हुई है, ना ही मैं सुनकर अनसुना कर रहा हूँ और ना ही देखकर अनदेखा कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ कि कांटा तुम्हारे पैर में चुभता है तो दर्द मुझे होता है। मैं तुम्हें कुछ होने नहीं देना चाहता, बल्कि मैं तुम्हें उससे कहीं और अधिक देना चाहता हूँ। बस तुम्हें परख रहा हूँ, क्या तुम सच में उसको पाने के योग्य हो भी या नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में मैं एक ऐसा चमत्कार करने वाला हूँ जिससे तुम्हें बहुत दूर देखने की शक्ति और उससे होने वाला प्राप्त फल तुम्हें आभास होने लगेगा। जिस मार्ग से चलकर तुम्हें जीत हासिल होगी या नहीं, यह भी तुम्हें पता लगने लगेगा। किसी कार्य को करने से पहले तुम किसी कार्य में सफल होंगे या नहीं, यह पूर्ण ज्ञात हो जाएगा। यह एक चमत्कारी शक्ति मेरे द्वारा तुम्हें प्राप्त होगी जिसमें तुम सफल और असफल के ज्ञान को प्राप्त कर लोगे। और यही ज्ञान का प्राप्त तुम्हारे जीवन को बहुत आगे ले जाएगा। इसके लिए तुम्हें आज से एक कार्य करना प्रारंभ करना होगा जो मैं आज तुम्हें बताने वाला हूँ। तुम विस्तार से और ध्यान पूर्वक सुनना। यदि तुमने उस बात को सुनकर समझ लिया और उस कार्य को किया तो तुम खुली आंखों से उन सपनों को पूरा होता हुआ देख पाओगे जो आज तक तुम्हारे अधूरे थे। वह कार्य बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, वह बहुत ज्यादा सरल है जिसे तुम बहुत आसानी से कर पाओगे मेरे बच्चे। और कर सकते हो मेरे बच्चे, इसलिए आज से जब संध्या काल में तुम खाना खाओगे,
परिवार के लिए उस समय तुम थोड़ी सी खीर बनाना और खीर बनाने के बाद तुम संध्या काल में जब मेरे समक्ष खड़े हुए दीपक जलाओगे तो उस समय उस खीर को मेरे समक्ष रख देना। कुछ समय रखने के बाद तुम्हारी जो भी प्रार्थना होगी उसे तुम बोल दे। यदि तुम्हारी जो भी इच्छा होगी वह भी बोल देना। इसके बाद तुम उस खीर को गाय को खिला देना। इस बात का ध्यान रखना कि उस समय तुम गाय को खीर ही खिलाओगे। तो उसमें मेरा ही रूप देखना मेरे बच्चे, क्योंकि गाय में मेरे सहित बहुत सारे देवी देवता विराजमान है। जैसे ही तुम गाय को संध्या काल के समय उस खीर का भोजन कराओगे तब सभी देवता मेरे साथ तृप्त हो जाएंगे और तुम्हें सभी मिलकर आशीर्वाद देंगे। और जब सभी देवताओं का मेरे साथ तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त होगा तो निश्चित ही तुम्हारे हर कार्य बनने लगेंगे और तुम्हारे जीवन में निश्चित ही एक बहुत बड़ा चमत्कार आएगा। इस बात का पूर्ण विश्वास रखना मेरे बच्चे, और विश्वास से ही हर कार्य को करना, तभी तुम्हारे कार्य बन पाएगा। क्योंकि यदि तुम विश्वास से यह कार्य को नहीं करोगे तो वह कार्य कभी भी सफल नहीं हो पाएगा और ना ही किए गए कार्य में इतनी शक्ति होगी कि तुम्हारे जीवन में कोई चमत्कार लेकर आएगा। इसलिए आज जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसको अवश्य ही करना। और लगातार करते जाना। कुछ समय के बाद चमत्कार खुद तुम्हारे जीवन में प्रवेश होने लगेगा और तुम्हारा हृदय भी इस बात को आभास करने लगेगा कि हाँ, तुमने जो किया था उसका फल तुम्हें प्राप्त होने लगा है। यह मेरा तुमसे वादा है मेरे बच्चे। और कोई भी पिता अपने बच्चे से किया हुआ वादा कभी भी टूटने नहीं देता हूँ। वह हमेशा अपने बच्चे से वादा निभाता है और मैं भी अपने वादे को तुमसे निभा लूँगा। लेकिन बस तुम अपने हृदय से उस कार्य को अवश्य ही करना। मेरे बच्चे, मैं तुमसे सिर्फ एक बात से नाराज हूँ, क्योंकि तुम मेरी बात पर ध्यान नहीं दे रहे हो, उन पर गौर नहीं कर रहे हो। तुमको मैं यह बताना चाहता हूँ कि समय रहते ही स्वयं में परिवर्तन लाओ। समय बहुत ही शक्तिशाली होता है। मेरे बच्चे, इस समय की अहमियत को समझो। परंतु तुम अभी भी उन्हीं उलझनों में फंसे हुए हो और आगे नहीं जा रहे हो। मेरे बच्चे, संसार में तुम मेरी सर्वश्रेष्ठ रचना हो।
मेरे बच्चे स्वयं का समय बर्बाद मत करो। तुम्हें निरंतर प्रयास करते रहना होगा, तभी तुम्हारे जीवन में कुछ नया परिवर्तन आएगा। और सकारात्मक ऊर्जा से तुम्हारे आने वाले समय भरा होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें विचार करना चाहिए कि तुम किसी कार्य में निपुण हो तो उसी कार्य को प्रारंभ करो। मुझे तुम्हारी चिंता है मेरे बच्चे। तुम कहीं जीवन में इस मार्ग पर बहुत पीछे ना रह जाओ। मैं तुम्हें उन्नति के मार्ग पर चलाना चाहता हूँ, जहाँ तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। और मेरा क्रोध भी तुम्हारे बारे में चिंता करने वाला प्रेम ही है। और इसी कारण से ही मुझे नाराजगी होती है। मेरे बच्चे, तुम कोशिश ही नहीं कर रहे हो। व्यर्थ की चिंता में अपना कीमती समय को गुजार रहे हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे प्रेम से बंधा हुआ हूँ, इसलिए तुम्हारा मार्गदर्शन करना मेरा कर्तव्य है और तुम्हारी सभी समस्याओं से तुम्हें मुक्ति दिलाना मेरा धर्म है। मेरे बच्चे, मुझे किस प्रकार से प्रसन्न कर पाओगे? मैं तुम्हारी श्रद्धा और भावनाओं का भूखा हूँ। तुम जिस प्रकार से प्रसन्न करना चाहोगे, मैं उसी प्रकार से प्रसन्न हो जाऊंगा। बस तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा सच्चे दिल से होनी चाहिए। मेरे बच्चे, ऐसा करते ही तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक शक्ति उत्पन्न होगी, जो कि तुम्हारी सभी समस्याओं से तुम्हें मुक्ति दिलाएगा और नकारात्मक शक्ति को नष्ट कर देगा। मैं तुमसे अपने असली रूप में नहीं मिल सकता, क्योंकि यह सृष्टि के नियमों के विरुद्ध होगा। मेरे बच्चों, यह निश्चित है कि जब भी तुम मुझे पुकारते हो, मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा होता हूँ, परंतु सृष्टि के चलते तुम्हें दिखाई ही नहीं देता। इसलिए तुम कभी भी अपने आप को अकेला महसूस मत करना। मेरे बच्चे, मैं सदियों से तुम्हारे साथ हूँ और रहूँगा। मेरे बच्चे, मुझसे तुम्हारी यह हालात अब देखी नहीं जा रही है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में भारी परिवर्तन अगले 5 घंटे में करने वाला हूँ। मेरे बच्चे, यही परिवर्तन तुम्हें आश्चर्य में डाल देगा, क्योंकि तुम्हारे साथ जो भी व्यक्ति कार्य को कर लेता है, उस पर साक्षात मेरी कृपा दृष्टि होती है। तुमको यह चमत्कार स्वयं अपनी आंखों से देखने के लिए मिलेगा। बस तुम इस बीच में ऐसी कोई गलती मत करना। यदि तुम कोई गलती करते भी हो तो
तो मेरे बच्चे तुम कुछ कदम पीछे चले जाओगे, और यदि तुम इस समय थोड़ा भी पीछे गए तो आगे आने में तुमको दोबारा थोड़ा समय लगेगा। इसलिए अब गलती मत करना। तुमको अपने सच्चे मन से किए हुए कार्य पर पूर्ण भरोसा करना होगा।